कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने कहा है कि वो भिक्षुओं और संप्रदाय के सदस्यों को सलाह दे रहे हैं कि वे मंदिरों और घरों के अंदर अपने धर्म का पालन करें, लेकिन बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। उन्होंने कहा, मैं सभी भिक्षुओं सदस्यों को सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें खुद को बचाने और संघर्ष से बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है कि वे भगवा कपड़ा पहनने और माथे पर तिलक लगाने से बचें। अगर उन्हें भगवा धागे पहनने की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें इसे इस तरह से पहनना चाहिए कि ये कपड़ों के अंदर छिपा रहे और गर्दन के चारों ओर दिखाई न दे। अगर संभव हो तो उन्हें अपना सर भी ढकना चाहिए। हर एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि वे भिक्षुओं की तरह न दिखे। दास ने कहा कि समय की यह मांग है कि हम बांग्लादेश में सेफ रहे। हिंदू नेता और इस्कॉन सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन के साधुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें दवा देने गए उनके 2 जूनियर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए और दास के अनुसार चिन्मय के सचिव भी फोन पर मौजूद नहीं। राधा रमण दास ने दावा किया कि चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमन रॉय पर भी हमला किया गया है। इतना ही नहीं, उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई है। इस्कॉन के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि रमन रॉय की गलती चिन्मय दास का कोर्ट में बचाव करना था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने दावा किया है रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल आईसीयू में हैं, अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को ढाका में गिरफ्तार किया गया और अगले दिन चट्टोग्राम की अदालत ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेजने का आदेश दिया। सोमवार को वहां हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास जागरण जट के नेता हैं, उनको बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगले दिन चट्टोग्राम की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल भेजा। जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था तो उनके समर्थक पुलिस वैन के आसपास इकट्ठा हो गए। इसके बाद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में एक मुस्लिम वकील जो कि अभियोजक के रूप में पहचाने गए थे, उनकी मौत हो गई है। चिन्मय कृष्ण और अन्य लोगों पर आरोप हैं कि पिछले महीने उन्होंने चट्टोग्राम में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के दिन एक भीड़ को उकसाया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज हटाकर इस्कॉन का भगवा ध्वज लगाने की कोशिश की। ये जानकारी प्रथम आलो ने दी है। ढाका की अंतरिम सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संसद में लिखित बयान में कहा कि भारतीय सरकार ने हसीना के पद छोड़ने के बाद और दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले की घटनाओं को नोट किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कोलकाता में अंतिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले जलाने की घटना की कड़ी निंदा की। ये घटना गुरुवार को बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर हिंदू प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई। पिछले हफ्ते के अंत में बांग्लादेश के बेनापोल सीमा पर 63 से ज्यादा सन्यासियों को रोक दिया गया और उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये जानकारी कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के प्रवक्ता ने दी है। राधा रमण दास ने कहा, हमें जानकारी मिली शनिवार और रविवार को 63 से ज्यादा ब्रह्मचारी बांग्लादेश की बेनापोल सीमा पर पहुंचे। उनके पास वैध वीजा थे और वे भारत आना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि भारत उनके लिए सुरक्षित नहीं है। सोमवार को बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग अगरतला के बाहर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए, परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया। भारत और बांग्लादेश की प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, बताते हैं। उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए कहा है, बहुत ही खेदजनक है। बांग्लादेश ने इस घटना को पूर्व नियोजित कहा है और त्रिपुरा पुलिस और सुरक्षा में कमी का आरोप भी लगाया है। एमईए ने अपने बयान में कहा, अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में घुसपैठ और तोड़फोड़ गंभीर चिंता का विषय है। किसी भी परिस्थिति में राजनयिक परिसरों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग और देश के अन्य शहरों में उनके सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। आरएसएस ने इस मामले में कहा है, चिन्मय कृष्ण दास को रिहा करो। मोदी सरकार से जो अपील की है वो भी बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बांग्लादेश सरकार से ये अपील की गई है कि वे ये सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद हो तथा चिन्मय कृष्ण दास को जेल से रिहा किया जाए। आरएसएस ने भारत सरकार से भी कहा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे।
वह उनके समर्थन में वैश्विक अभिमत बनाने के नजरिए से ही जरूरी कदम उठाए। बांग्लादेश में चल रहे इस विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत को इससे कितना फर्क पड़ना चाहिए, क्या सोचते हैं, जरूर लिखें। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।